आज इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग एब्डोमेन को स्टार्ट करेंगे एंड ये आपको बहुत ही मैं सिंपल वे में समझाऊं बिकॉज एब्डोमेन और एनाटॉमी आप सब लोग जानते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एनाटॉमी से बहुत ही ज़्यादा अफ्रेडेड रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो हम लोग सबसे पहले एब्डोमेन को आज शुरू करेंगे। तो एब्डोमेन की शुरुआत हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग डिविजन्स ऑफ एब्डोमेन से एब्डोमेन की शुरुआत करते हैं। तो डिविजन्स ऑफ एब्डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या बोलते हैं, एब्डोमेन को पढ़ने के लिए। बिकॉज इस एब्डोमेन में हम लोग जितने भी ऑर्गन्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें हमें बताना होगा, वी हैव टू स्टेट वेयर द ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट, इन विच डिविजन ऑफ द एब्डोमेन। तो सबसे पहले मुझे बताना आप लोग को ये ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो एब्डोमेन के हम लोग डिविजन्स कर रहे हैं, दीज आर जस्ट इमेजिनरी डिविजन्स। रियल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जैसे ये प्लेन्स हमको दिख रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने अपने यूज़ के लिए, अपने सहूलियत के लिए, हमने जो एब्डोमेन है उसको डिवाइड कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी हैव डिवाइडेड द होल एब्डोमेन इनटू 9 कंपार्टमेंट्स। ओके, ठीक है, हमने 9 कंपार्टमेंट्स में होल एब्डोमेन को डिवाइड कर दिया है। अब बोलेंगे आप लोग कि डिवाइड कर दिया तो किस चीज़ से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग करने के लिए हमें चाहिए बाउंड्रीज, वी वॉन्ट सम बाउंड्रीज। तो हम लोगों ने कुछ प्लेन्स, मतलब प्लेन्स हम लोगों ने इमेजिन किए, ठीक है, वी इमेजिन सम प्लेन्स। उन प्लेन्स को हम लोगों ने इमेजिन किया और उन प्लेन से हम लोगों ने पोजीशन से बनाए। तो इस तरीके के हमारे मेजरली 3 प्लेन्स हमने बनाए जो कि डिवाइड करते हैं the whole abdomen into various regions और into various compartments। तो सबसे पहले हम लोग इन planes के बारे में ही बात कर लेते हैं because these are the planes which is dividing the whole abdomen into the various 9 compartments for our study। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें। इफ़ वी सी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो व्हाट आर दिस प्लेन्स। तो ये हमारे होते हैं लेफ्ट एंड राइट लैटरल प्लेन्स। लेफ्ट एंड राइट लैटरल प्लेन्स जो होते हैं हमारे वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो प्लेन्स हमारे जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लैटरल प्लेन्स। अब हम लोगों को बताना होगा कि आप कोई भी बोल देगा कि बताइए लेफ्ट एंड राइट लेटरल प्लेन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं? नहीं, यू हैव टू स्टेट फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज़ पासिंग। यू हैव टू उसकी मार्किंग आपको बतानी पड़ेगी, उसकी सरफेस मार्किंग कहाँ प्रेजेंट है वो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ये लेटरल प्लेन्स होते हैं, ये जो हमारा आप लोगों ने थोरैक्स में पढ़ा, अपर लिम्ब में ही पढ़ा होगा, हमारा ये क्लैविकल जो होता है, हमारा ये बोन है, उसकी जो मिड पॉइंट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिड पॉइंट ऑफ क्लैविकल बोन, सिंपल। ओके, एंड यहाँ पे हम लोगों का जो होता है ये क्या है, हमारा इंग्यूनल लिगामेंट। इंग्यूनल लिगामेंट जो होता है हमारा एक लिगामेंट होता है जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि हमारा किसका पार्ट है, कॉक्सल बोन का पार्ट होता है, उससे स्टार्ट होता है। और ये हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस जो होता है उस पर जाके यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल जो होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल पे जाके अटैच होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा हो गया इंग्यूनल लिगामेंट। तो इंग्यूनल लिगामेंट का जो हमारा मिड इंग्यूनल पॉइंट होता है, मिड इंग्यूनल पॉइंट क्या होता है, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है उन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उसे ही हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मिड इंग्यूनल पॉइंट। तो जो हमारे लैटरल प्लेन्स होते हैं वो हमारे मिड पॉइंट ऑफ द क्लैविकल बोन एंड मिड इंग्यूनल पॉइंट से पास करती हुई जो प्लेन होती है उसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट, दिस वन इज लेफ्ट एंड सॉरी दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट एंड राइट लैटरल प्लेन्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं दो, ठीक है। तो पहला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो यहाँ पे आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये जो है मैंने पहले से इस डायग्राम में मार्किंग कर रखी है, दिस इज द मार्किंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम को दर्शा रहा है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कोस्टल मार्जिन, जो हमारे रिब केज है उसकी जो लास्ट मार्जिन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल मार्जिन, ठीक है। ये इन दोनों को दर्शा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों क्या बना हुआ है, यू मस्ट नॉट कंफ्यूज इन इट। सो ये जो हो गया हमारे पहला जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। सब कुछ वर्ड्स में रखा हुआ है, आप लोग को ज़्यादा एनाटॉमी में सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, तो यहाँ पे पाइलोरिक जो होता है हमारा उस स्टमक का लास्ट पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रांस मतलब उसे क्रॉस करती हुई। तो ऐसी प्लेन जो कि हमारे पाइलोरिक रीजन को
क्रॉस करती हुई पास करती है, ट्रांसवर्स पास करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। तो अब इतना से तो काम नहीं चलेगा, आपको उसकी और भी पोजीशंस बतानी पड़ेगी। तो आपको बताना होगा कि ये पास करती है L1 वर्टेब्रा के नीचे, ठीक है, L1 वर्टेब्रा का जो नीचे वाला पोर्शन है उससे पास करती है हमारी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। और दूसरा बात बता सकते हैं कि एट द लेवल ऑफ द टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज, तो ये नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज का जो टिप है उसके लेवल से हमारी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन पास करती है। अब हम लोग दूसरे प्लेन की बात करें, दैट इज ट्रांसट्यूबरक्यूलर प्लेन। तो ट्रांसट्यूबरक्यूलर से भी आप समझ सकते हैं, दैट इज ट्रांस मीन्स अक्रॉस इट एंड ट्यूबरक्यूलर प्लेन, ट्यूबरक्यूलर इज रेफर टू द ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। जो हमारे यहाँ पे कॉक्सल बोन होता है या प्यूबिक बोन होता है, सॉरी कॉक्सल बोन होता है, क्या बोलते हैं उसका, जो हमारा ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, उसकी इलियक क्रेस्ट जो होती है पार्ट, उसमें एक ट्यूबरकल निकला होता है। ये अगर आप लोगों ने बोन पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप एक बार उसे हल्का हल्का सा ऊपर उसका फिगर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इलियक क्रेस्ट क्या है, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट किसे बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक सिम्फिसिस। तो थोड़ा आपको देख के आना होगा, वरना आपकी ये दिमाग से ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का ये ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, जो हमारा इलियक क्रेस्ट है हमारे कॉक्सल बोन पे, उसके जो ट्यूबरकल है उन दोनों को क्रॉस करती हुई ट्रांस ट्यूबरक्यूलर प्लेन हमारी पास कर रही है। तो अब हम लोगों ने सारे प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स सबको समझ लिया। अब हम लोग देख सकते हैं कि अब हम ये प्लेन्स को हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो हम लोग को देखने को मिलता है 9 कंपार्टमेंट्स। तो जस्ट इन 9 कंपार्टमेंट्स के हमारे नेम है, जिसको हम लोग एब्डोमेन की स्टडी में हमारा हर ऑर्गन में इसका आपको यूज़ आएगा, बिकॉज ये हमारी बेसिक हो जा रही है एब्डोमेन की। कहीं भी आपको टीचर्स भी कहीं पढ़ाते हैं तो सबसे पहले एब्डोमेन को शुरू करते हैं इसी पोर्शन से, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाकी के ऑर्गन्स को स्टडी करने से पहले यू हैव टू बी नोन अबाउट ऑल दीज डिविजन्स। ठीक है, तो ये 9 कंपार्टमेंट्स हो गए हमारे, डिवाइडेड बाय दी वेरियस प्लेन्स दैट वी स्टडीड अर्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये 9 कंपार्टमेंट्स के नेम क्या है। इसे लर्न करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं राइट साइड में। तो राइट और जो लेफ्ट होते हैं उनके सेम तरीके के नेम होते हैं, बस राइट एंड लेफ्ट लगा लेना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का, राइट वाले को कहेंगे हम लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट वाले को कहेंगे उसी तरीके से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, आप ये बीच वाले पोर्शन को देखें तो ये हमारा L1 जो वर्टेब्रा है उसके नीचे से शुरू हो रहा है और L5 वर्टेब्रा के ऊपर तक खत्म हो रहा है। देयरफॉर ये कौन से रीजन में आ रहा है, कौन से रीजन में आ रहा है, लंबार रीजन में आ रहा है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट लंबार रीजन, एंड दिस इज लेफ्ट लंबार रीजन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है, हमारे इलियक रीजन में आ रहा है। देयरफॉर इसे हम क्या कहेंगे, राइट इलियक, एंड दिस वन वुड बी कॉल्ड लेफ्ट इलियक। ठीक है, अब हम लोग बीच वाले कंपार्टमेंट्स की बात करें तो ये हमारा बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अम्बिलिकल। वाई वी कॉल इट अम्बिलिकल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दी अम्बिलिकस इज प्रेजेंट इन दिस कंपार्टमेंट, देयरफॉर इसका नेम जो है हमारे अम्बिलिकस से पड़ा, दैट इज अम्बिलिकल। एंड हमारा इस पोर्शन को हम लोग मेनली कह लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे, हम लोग इस पोर्शन को मेनली क्या कह लेते हैं, यहाँ पे हमारा मेजरली प्रेजेंट होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू गैस्ट्रियम, दैट इज हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। देयरफॉर हमारे गैस्ट्रियम के ऊपर वाले रीजन को क्या कहेंगे, एपीगैस्ट्रियम, एंड नीचे वाले रीजन को कहेंगे हाइपोगैस्ट्रियम। तो इस तरीके से आपने सारे प्लेन्स को अच्छे से समझ लिया। यू हैव ऑल्सो स्टडीड ऑल द कंपार्टमेंट्स, 9 कंपार्टमेंट दैट वी हैव डिवाइडेड आवर एब्डोमेन इनटू। सो फिर हम लोग इसको सिंपली अब आपको लर्न भी हो गया, अगर दैट इज राइट hypochondrium, left hypochondrium, right lumbar because present in the lumbar region, left lumbar because present in the lumbar region, and the right iliac region and the left iliac region, and this is the umbilical region because it is present with the umbilicus, and above the gastrium epigastrium, below the gastrium hypogastrium. So right hypochondrium, left hypochondrium, right lumbar, left lumbar, right iliac, left iliac, umbilical, epigastrium, hypogastrium, umbilical, epigastrium, hypogastrium.
इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो, फिर भी आपको ये लर्न नहीं कर रहा हो, वी हैव अ सिंपल ट्रिक दैट इज HLI। ठीक है, HLI यू कैन लर्न राइट एंड लेफ्ट HLI, दैट इज राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबार एंड इलियक रीजन। सो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी वेरी सिंपल वे में। यू मस्ट नॉट बी इन एनी कन्फ्यूजन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, एंड ये हमारा एब्डोमेन का फर्स्ट वीडियो था। आई होप you have understood all the concepts very well, because it's very necessary to learn the concepts, because anatomy is a subject which does not require rote learning. It require understanding, because it is a 3D subject. We can call it a 3D subject. That's why we need a 3D body for understanding it. सो मुझे भरोसा है कि आप सब समझ में आ गया होगा, और ये सारे जो रीजन्स हैं आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और कभी भी टीचर अगर आपसे आस्क करते हैं, you must not be in any confusion. So thank you very much.